Welcome back everyone on RP Academy. So आज हम पढ़ेंगे अबाउट फॉरेस्ट्री. इट्स अ मेन पार्ट इन आवर ARD फॉर नाबार्ड. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अबाउट दिस. सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन. लाइक क्या है फॉरेस्ट. यू नो लाइक फॉरेस्ट वो एक एरिया होता है जहाँ पे आपके पास ढेर सारा लैंड एरिया होगा, जहाँ पे मेन प्लांट्स जो होंगे वो होंगे ट्रीज. लाइक दे आर द मेन वेजिटेशंस. उसके साथ साथ आपको श्रब्स, ग्रास, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. आपको एग्जाम्पल समझना है तो जैसे साल के फॉरेस्ट हैं आपके झारखंड में. टीक के फॉरेस्ट आपको महाराष्ट्र यो सॉरी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं. सो दैट इज व्हाट फॉरेस्ट इज. फॉरेस्ट इज लाइक लैंड डोमिनेटेड बाय द ट्रीज. आपको लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी पूरी दुनिया में कि कैसे होते हैं ट्रीज, क्या क्या चीज़ें होती है. लाइक नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, हाइट ऑफ ट्रीज होगा, लैंड यूज होगा कि वो प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है, प्राइवेट है. वैसे ही होते हैं जैसे डेंस फॉरेस्ट आपने असम में देखे हैं, स्पार्स फॉरेस्ट आप राजस्थान में देखते हैं. दोनों ही कहता है फॉरेस्ट है, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. सो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी या डिफरेंट नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या कहती है? इनका कहना ये है कि वो लैंड जो 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे एक ट्री 5 मीटर से ज़्यादा हो और कैनोपी कवर वो 10% से ज़्यादा हो, एंड ट्रीज आर केपेबल ऑफ रीचिंग इन लिमिट्स को नेचुरली, उसे हम मानते हैं फॉरेस्ट. ये है ग्लोबल डेफिनेशन. ठीक है. इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? इसमें आपका क्रॉप फील्ड इंक्लूड नहीं होगा, सिटीज इंक्लूड नहीं होंगे, टाउन्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं. वही फॉरेस्ट नहीं होते अगर उनके पास कुछ ट्रीज अगर होते हैं तो भी. ठीक है. फिर एफआरए ने कुछ फाइंडिंग्स करी थी. एफआरए की फाइंडिंग्स थी लाइक फॉरेस्ट कवर करते हैं 4.6 बिलियन हेक्टेयर्स, 31% ऑफ ग्लोबल लैंड कवर करते हैं, और फॉरेस्ट जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक साथ नहीं है, एक जैसे. ठीक है. ये आपके एफआरए 2020 का डेटा है. 31% एंड नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. अब आप देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. देखते हैं 5 कंपोनेंट्स. सबसे पहला आपको बताता है फॉरेस्ट रेगुलरली प्लॉट नहीं होते और कल्टीवेट नहीं होते फार्म की तरह. ये अनकल्टीवेटेड एरिया होता है. फिर आपको दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट है वो कंसिस्ट करता है ट्री, शर्ब्स, क्लाइंबर. या तो ये नेचुरली लगाए गए हैं या फिर प्लांटेड है. जैसे कि आप मान सकते हैं हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे नेचुरल आपको प्लांटेशन देखने के लिए मिलती है, नेचुरल फॉरेस्ट है. और प्लांटेशन आपको वहाँ पे यूकलिप्टस फॉरेस्ट की देखने के लिए मिलती है हमारे वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है जो ट्री के क्राउन्स है वो एक ओवरलैप करते हैं और एक कैनोपी बनाते हैं. वो कंट्रोल करता है सनलाइट को आने के लिए. जैसे कि एक ट्री होगा, उसने एक बड़ी सी कैनोपी बनाई, फिर अगला ट्री होगा, उसने कैनोपी बनाई. सो लाइक दिस सनलाइट पूरी तरीके से नहीं आती, पार्शियली आती है. फिर आप देखते हैं फॉरेस्ट मैनेज करे जाते हैं किस लिए?
जो बेनिफिट एक इंसान लेता है, इंसान क्या लेता है? टिम्बर लेता है, फ्यूल वुड लेता है, मेडिसिनल प्लांट लेता है, एनवायरमेंटल सर्विसेज लेता है, खुली हवा लेता है, सब कुछ चीज़ें एक इंसान ट्रीज या उनके अदर फॉर्म से लेता है। ठीक है, ये उसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आप देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट होता है। किसके लिए होता है? वाइल्ड लाइफ के लिए। उसमें क्या क्या आते हैं? एनिमल, बर्ड्स, आपके इंसेक्ट्स। जैसे कि आप मान के चलिए, आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व है, जैसे कॉर्बेट है, बांदीपुर है, ऐसे। ठीक है, अब आप देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। सो बेसिकली इसमें ये है, जैसे कि सबसे पहला आपने देखा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या है कि आपको प्रोवाइड कर रहा है टिम्बर, फ्यूल वुड, बैम्बू, लैग गम्स, ढेर सारी चीज़ आपको मिलती है यहाँ से। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टीक टिम्बर जो आपका होता है वो आपको एमपी में उन्हीं फॉरेस्ट से मिलता है। फिर प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव क्या है? आपको बचाएगा ये सॉइल इरोजन से, वाटर शेड्स बचाएगा। लाइक फॉरेस्ट जो आपके हिमालयन रीजन में है वो प्रिवेंट करते हैं लैंडस्लाइड को। ठीक है, फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है सीनिक ब्यूटी आपकी अच्छी कर। लाइक हिल्स ऑफ हिमाचल आपको देखने में इतनी हरी सुंदर लगती है, वो क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है, दे मेक देम लुक एस्थेटिक। फिर आप देखते हैं रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल क्या? पिकनिक, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इन सब के लिए आप जाते हैं। जिम कॉर्बेट में आप क्यों जाते हैं? टाइगर देखने जाते हैं, बिकॉज इट्स ग्रीन एंड वहाँ पे टाइगर रहता है। ऑल दो लोगों ने ज़्यादातर देखा नहीं होता है। साइंटिफिक, हेल्प स्टडी लाइक इकोलॉजी और आपका बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ऑन द टर्म्स ऑफ एलिमोरेटिव, इसमें क्या होता है? जो फॉरेस्ट है वो इम्प्रूव करता है आपके क्लाइमेट को और रिड्यूस करता है आपके पॉल्यूशन को। करेंटली आप देख रहे हैं लाइक द अरावली हिल्स आर बीइंग कट डाउन। सो उससे आप समझ सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल लाइक डिवास्टेशन आएगी अगर वो अरावली हिल्स भी कट गए फ्रॉम द दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज करेंटली इन ग्राफ 4। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, फिर आता है हाइजीनिक। नाउ हाइजीनिक क्या है? हाइजीनिक इज लाइक आपके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है। ये भी लाइक सीनिक ब्यूटी है। फिर आप मान सकते हैं लाइक एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, नॉइस को रिड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, फिर आप देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है? आपको रॉ मटेरियल मिलते हैं लाइक पेपर, प्लाईवुड, रेयॉन्स। लाइक आप मान सकते हैं पेपर मिल जो आपकी उड़ीसा के अंदर है, दैट इज लाइक द प्राइम एग्जाम्पल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट्री। आई एम वेरी सॉरी विद द आई एम सॉरी। फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री इज द साइंस और आर्ट, like it can help in creating, managing, using, conserving or restoring forests for humans and the environmental benefits. Forestry is like practice like in plantation, like जैसे के और या नेशनल स्टैंड्स है, लाइक जैसे नेशनल फॉरेस्ट आप मान सकते हैं सुंदरबन। ठीक है, और प्लांटेशन में आप मान सकते हैं टी, यूकलिप्टस प्लांटेशन, इन सब चीज़ों को। फिर फॉरेस्ट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स लाइक बायोलॉजी, plants and animals, physics like climate and soil, economics that is like forest products, social and political science also. It comes under the forestry. फिर आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल फॉरेस्ट्री एंड
आपका एग्रो फॉरेस्ट्री। सो सोशल फॉरेस्ट्री पर क्या होता है? वो फॉरेस्ट्री दैट इन दैट फॉरेस्ट्री आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट means to meet the local needs like fuel, fodder and timber. एम क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री का? ये होता है जो बेनिफिट देता है लोकल पीपल को, स्पेशली पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन। अगर आपको बहुत इसका प्राइम एग्जांपल चाहिए तो लाइक जो विलेज होते हैं वहाँ पे वुड लॉट्स होते हैं, रोड साइड प्लांटेशन होती है, इनसे वो लोग काट के अपने आप के लिए अपनी हेल्प करते हैं। फिर आप देखते हैं, हम एक पेज आगे चलते हैं, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे शाह 1985। ये एक्सप्लेनेशन क्या था? मतलब इसमें ये था, ये सोशल फॉरेस्ट्री फोकस था। ये फोकस करता था फ्यूल, फॉडर और स्मॉल टिम्बर को, बहुत ही रूरल पीपल के लिए। ये एक हमारा कॉन्सेप्चुअल सोशल फॉरेस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर आप देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री। दो ब्रांचेस होती हैं आपके पास, बेसिक और अप्लाइड। अब बेसिक फॉरेस्ट्री में आपके पास आते हैं सब डिविजन्स। सबसे पहला आपके पास आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? साइंस एंड प्रैक्टिस, जहाँ पे आप रेस करते हैं अपने फॉरेस्ट क्रॉप को, ट्री ग्रोथ को, आफ्टर केयर देखते हैं उसकी और हार्वेस्टिंग करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कल्टीवेटिंग द फॉरेस्ट ट्रीज। इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइक जैसे आपने टी की सीडलिंग्स और नर्सरी में अपने करी है, आपने उनको बड़ा करा है। ठीक है। फिर आप देखते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या है? इसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। ये मेजर करता है आपका हाइट, डायमीटर, वॉल्यूम, एज और इंक्रीमेंट। जैसे कि अपने मतलब मान के आपने मेजर करा लाइक टिम्बर को, टिम्बर की पूरी वॉल्यूम को आपने करा बिफोर उसके गिरने से पहले। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम्स। इसमें क्या होता है? लाइक प्लांटेड मेथड ऑफ लाइक ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, रीजनरेशन फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों को देखना। एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्लियर फेलिंग सिस्टम जो होता है, लाइक सिलेक्शन सिस्टम, उन चीज़ों को आप देखते हैं। फिर आता है आपके पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लाइक साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्रिंसिपल टू मैनेज फॉरेस्ट एफिशिएंटली। सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट सैफ इन चीज़ों को देखता है, लाइक अपने प्लांट करा टिम्बर को, हार्वेस्ट करा है बाय कंजर्विंग द लाइक बायोडाइवर्सिटी। ये एक बेटर एग्जांपल है इसका। फिर आप देखते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। ये क्या होता है? इट डील्स विद लाइक हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। लाइक कंजर्वेशन करते हैं अब लॉग्स के टू मेक प्लाईवुड। ये नॉर्मली एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको लाइक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी से आपको काइंड ऑफ मिली थी 1953 में। फिर इन्होंने डिफरेंट ब्रांच बनाई 1983 में। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज क्या होते हैं? रूल्स जो आपकी गवर्नमेंट फ्रेम करती है लाइक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, प्रिवेंट इलीगल कटिंग, कंट्रोल लाइक वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस, जानवरों को नहीं मारा जाए। डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, पब्लिक लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट्स लाइक 1972, जो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए करा गया था। फिर आप देखते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होता है? इट डील्स विद लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है आपके लिए, 19 आपका 1983 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसने एम्फेसिस किया था ऑन द कंजर्वेशन एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड, दैट वाज अप्लाइड फॉरेस्ट्री। अप्लाइड फॉरेस्ट्री क्या होता है? लाइक अप्लाइड फॉरेस्ट्री इंक्लूड्स द ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री
दैट अप्लाई नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि बायोलॉजी हुआ और आपका इकोनॉमिक्स हुआ, स्टैटिक हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सोशल साइंस हुआ, टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइक प्रैक्टिकल फॉरेस्ट्री प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो यहीं पर है, दिस इंक्लूड्स अदर सब्जेक्ट्स, दिस इज डेंटोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फायर, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, सीड साइंस, इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक, सर्वेइंग, सेंसिंग, सोशल फॉरेस्ट्री से एग्रो फॉरेस्ट्री, forest extension, afforestation, creation forestry. So you would find a lot. अब आपको मेजर मेजर मैं आपको समझा देता हूँ लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लाइक मैंने डेंड्रोलॉजी बोला, डेंड्रोलॉजी क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज एंड वुडी प्लांट, लाइक उनकी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। फॉरेस्ट इकोलॉजी आपको क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेस्ट वेजिटेशन और द एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल। एंटोमोलॉजी क्या आपका होता है? इंसेक्ट्स की स्टडी जो उस पेड़ में रह रहे। फॉरेस्ट फायर क्या होता है? स्टडी एंड कॉज ऑफ फायर, लाइक आप देखते हैं बहुत बार फॉरेस्ट फायर आपको देखने के लिए मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में। फॉरेस्ट जेनेटिक्स, जेनेटिक वेरिएशन, कैसे आपको बेस्ट इम्प्रूव फॉरेस्ट आपको चाहिए होते हैं। फॉरेस्ट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के जैसे आपको चला जाएगा, लाइक वेरियस डिसीजेस को देखना, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको देखना। फॉरेस्ट सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये होता है डील्स विद कलेक्शन ऑफ आपका फॉरेस्ट सीड्स, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना, टेस्टिंग करना, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स देना। फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल प्रॉपर्टीज आपकी देखना। फॉरेस्ट स्टैटिक्स क्या होगा? स्टैटिक मेथड्स आपको अप्लाई करना ऑन द फॉरेस्ट। स्टैटिक मेथड जैसे कि ग्रोथ एनालिसिस, यील्ड एस्टिमेट, सैम्पलिंग, ये आप करते हैं। फॉरेस्ट सर्विंग, मेजर करना और आपका मैपिंग करना फॉरेस्ट लैंड की, लाइक डिफरेंट बाउंड्रीज बनाना, एरिया बनाना। रिमोट सेंसिंग क्या होगा? सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफ्स लेना टू स्टडी द फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट्री पर क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री वो होता है जहाँ पीपल ओरिएंटेड फॉरेस्ट्री होता है, स्पेशली आपका ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में देखने को मिलता है जहाँ पे लोकल लोग वहाँ पे रहते हैं। फिर आप देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री आपका क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ ट्रीज और क्रॉप और लाइफ स्टॉक एक साथ। फॉरेस्ट एक्सटेंशन आपके लिए क्या होगा? फॉरेस्ट एक्सटेंशन वगैरह स्प्रेडिंग फॉरेस्ट्री नॉलेज टू द फार्मर एंड द रूरल पीपल। अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वहां पे जहाँ पे नॉन फॉरेस्ट या फिर बैरन लैंड है। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट की क्या होती है? डेवलपमेंट फॉरेस्ट फॉर रिक्रिएशन या टूर या फिर टूरिज्म, जहाँ पे लोग आपके पास आए देखने के लिए। नाउ सम अदर फॉरेस्ट्री ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस में क्या आपके पास है? सबके पास सबसे पहले एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। एस्थेटिक फॉरेस्ट्री पर क्या होगा? ब्यूटीफाई करना किसी भी चीज को। फिर आपके पास आता है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होगा? लाइक फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल, सॉरी, वो फॉरेस्ट जो मेनली आप प्रॉफिट के लिए देखते हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए देखते हैं, लाइक जैसे टीक आप लेते हैं, टीक इज द बेस्ट एग्जांपल। कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है? वो फॉरेस्ट जो मैनेज किया जाता है लोकल पीपल के द्वारा। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होगा? लार्ज स्केल फॉरेस्ट्री जिसमें लो इनपुट एंड मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है? ग्रोइंग ट्रीज ऑन द फार्मलैंड बाय द लाइक इंडिविजुअल, आपके इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होगा? लार्ज स्केल फॉरेस्ट्री जहाँ पे लो इनपुट और आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। हम सॉरी, हमने एक्सटेंसिव यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, एक को आप हटा सकते हैं ना। मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री, वो फॉरेस्ट जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक जैसे कि आप मान सकते हैं आपको टिम्बर वुड मिला, आपको फ्यूल वुड मिला, आपके जानवरों ने जाके उसमें ग्रेजिंग भी करी।
प्लस वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स है उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी मिला। तो दिस इज अ मल्टीपल यूज ऑफ फॉरेस्ट्री आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये क्या होता है। आई एम सॉरी विद दैट। सो एग्रो फॉरेस्ट्री आपका होता है लाइक combination of like trees with the crop, providing like both ecological benefit on the farm and the benefits। आपके पास दोनों ट्रीज क्रॉप एक साथ उगते हैं। सबसे पहला इसका मेन जो आपका मैं आपको वो बता सकता हूँ लाइक व्हाट वी कॉल इज बेनिफिट, वो ये होता है जो फॉरेस्ट है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता। प्रेशर कैसे नहीं पड़ता, जो भी फ्यूल वुड और फॉडर उसे चाहिए होता है एक आदमी को, वो अपने फार्म से ले लेता है, वो फॉरेस्ट से काट के नहीं लाता है। ठीक है। फिर आप देखते हैं जो डीप रूटेड ट्रीज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लाते हैं फ्रॉम द वेरी डीपर लेयर, जहाँ पे आपको नॉर्मली क्रॉप नहीं पहुंच पाएगी, वहां पे आपका पेड़ पहुंच सकता है। फिर जो ट्रीज हैं वो इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं, एक स्टेबल देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ट्रीज रूट को बहुत ही ट्रीज ट्री की रूट बहुत डीप जाती है, जिसकी वजह से सरफेस रन ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, इरोजन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है। फिर जो आपके पास ट्रीज हैं वो लोअर करते हैं सॉइल का टेम्परेचर, रिड्यूस करते हैं इवेपोरेशन क्योंकि उनकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, तो माइक्रो क्लाइमेट जो है उसे वो इम्प्रूव करता है। फिर जो भी उनकी लीव्स गिरती हैं वो डिकम्पोज होती है, वो भी न्यूट्रिशन को ऐड करती है। लाइफ लीफ लीफ का लिटर जो होता है वो करेगा। ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल का टेक्सचर और एरिएशन ये भी इम्प्रूव करते हैं आपके ट्रीज। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले फूड मिल रहा है, फॉडर मिल रहा है, फ्यूल वुड मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है एक ही सेम जगह से। सो दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। आदमी इकोनॉमिक बेनिफिट देखता है, इकोनॉमिक बेनिफिट यही है। अब ट्रीज क्या है, मैंने आपको बताया था मिक्स क्रॉपिंग में जहाँ पे आप ट्रीज भी लगाते हैं वहाँ पे क्या होता है, अगर बाई चांस क्रॉप आपकी खराब हो गई तो आपको ट्रीज से इनकम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी वुड बेच सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है। ट्रीज में भी लाइक मैंगो ये सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, सो यू कैन जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम दैट। फिर आप देखते हैं सूटेड एंड डाइवर्सिटी बहुत बेटर हो जाती है। लाइक जैसे बहुत पॉपुलर मैं कहता हूँ, लाइक इंडिया में आप देखते हैं जैसे पॉपुलर प्लस आई वीट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको एनुअल इनकम मिलती है क्रॉप से और लॉन्ग टर्म टिम्बर इनकम आपको मिलती है पॉपुलर ट्रीज से। ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ होते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या होता है, मोर एम्प्लॉयमेंट और स्टेबल इनकम आपको देखने के लिए मिलती है। डाइवर्स फूड सोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, फॉडर भी मिलेगा, फ्यूल भी मिलेगा, क्रॉप से भी आपको मिलेगा। और अगर आपके पास प्रॉपरली आपके पास ट्रीज वगैरह हैं तो अभी मान के चलिए आपको स्टेबल फार्मिंग सिस्टम भी मिलेगा, आपको माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री आपको देखने के लिए मिलती है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। वहाँ पे इसलिए कराई गई ताकि जो आपका झूम कल्टीवेशन वहाँ चलती थी वो ना हो। ठीक है। कि आप एक ही जगह रहें एंड उसी एरिया को यूज करें, ऐसा नहीं करें कि आप बार बार कहीं पे काटें, इस्तेमाल करें 4-5 साल फिर आप चले जाएं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन अ नॉन फॉरेस्ट जोन। नॉन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट कैटेगरीज के अंडर में आता है, लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री इन नॉन फॉरेस्ट मीन्स लाइक ग्रोइंग ट्रीज along the crops और एनिमल्स और लाइक एग्रीकल्चर लैंड, विलेज लैंड, वेस्ट लैंड या कोई भी प्राइवेट लैंड दैट इज लाइक आउटसाइड रिजर्व्ड एंड आपके प्रोटेक्टेड एरिया।
सबसे पहला चीज़ है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री आपको बार बता चुका हूँ। फार्म फॉरेस्ट्री ये है कि जो ट्रीज़ हैं उनको ग्रो करा जाता है कमर्शियल और आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए। लाइक इट कैन बी इन द फार्म और अराउंड द फार्म। ज़रूरी नहीं कि आपके फार्म के बिल्कुल बीच में पेड़ लगा हो। इट कुड बी लाइक ऑन द बॉर्डर्स या इन द सेंटर और एनीवेयर जहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिमांड मीट करना ऑफ लाइक टिम्बर, फ्यूल वुड, फॉडर, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना और रिड्यूस द प्रेशर ऑन द नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है? बहुत ही आपको देखने के लिए मिलता है लाइक पोपलार और यूकेलिप्टस आपको देखने के लिए मिलते हैं पंजाब हरियाणा में। टीक और नीम आपको देखने के लिए मिलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में उनकी लाइक फार्म के बाउंड्रीज पे। फिर आप देखते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री आपके लिए क्या होगा? इट इज़ अ प्रैक्टिस जहाँ पे फॉरेस्ट्री इन द एरिया जहाँ पे ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है लाइक लोकेट करते हैं उसे किसी कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया में। इसका मेन एम होता है इंक्रीज द ट्री का कवर हमें पूरा बड़ा होना है। सो इट्स लाइक एक्सपेंडिंग द फॉरेस्ट या ट्रीज, इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, सप्लाई द आपको जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ पे आपको फ्यूल वुड और वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री में आपके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है? जिसमें आपका मिक्स फॉरेस्ट्री, शेल्टर बेल्ट और लीनियर स्ट्रिप प्लांटिंग होता है। मिक्स फॉरेस्ट्री क्या होता है? लाइक ये आपको बहुत कॉमन विलेजेस में देखने के लिए मिलता है। वहाँ क्या होता है? रेसिंग ऑफ लाइक फॉडर ग्रासेस along with the scattered trees। तो वहाँ पे फॉडर ट्रीज भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्यूल वुड ट्रीज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ प्रैक्टिस होते हैं? विलेज में होते हैं, पंचायत लैंड्स में होते हैं, वेस्ट लैंड में होते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? शेल्टर बेल्ट वो होती है जहाँ पे ट्रीज और shrub को मेंटेन करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द विंड, फ्रॉम द हॉट सन, लाइक स्नो ड्रिफ्ट और आपका सैंड मूवमेंट, इन सब चीज़ों को रोकते हैं। आपको देखना होगा रिसेंटली शेल्टर बेल्ट बनाई जा रही है लाइक इन राजस्थान टू कंट्रोल द डेजर्ट विंड्स। और कोस्टल शेल्टर बेल्ट आप बनाते हैं वो नेचुरल है लाइक ऑन तमिलनाडु एंड उड़ीसा रीजन के अंदर। ठीक है? फिर आप देखते हैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटिंग। लीनियर स्ट्रिप प्लांटिंग क्या होता है? लाइक प्लांट जो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज होते हैं उनको लीनियर स्ट्रिप में लगाया जाता है। वो कहाँ होते हैं? लाइक अक्रॉस लाइक रोड साइड के बगल में आप देखते हैं, रेलवेज में आप देखते हैं, कैनाल्स में आप देखते हैं, रिवर बैंक्स में आप देखते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पे आप चल रहे हो, देयर आर लॉट्स ऑफ यूकेलिप्टस। नीम के ट्रीज आपको देखने के लिए मिलता है अलोंग द कैनाल। सो दैट इज व्हाट लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है? जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होती है उसको रिस्टोरेशन की जरूरत होती है। क्यों होती है? ताकि वो इम्प्रूव करे इकोलॉजी को, मीट करे सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को जो नियर बाय कम्युनिटीज हैं उनके लिए। ठीक है? हमने इंडिया में इसका बेस्ट एग्जांपल देखा था अंडर जेएफएम। जेएफएम आपका जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट था। उसमें आपने डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रिक्लेमनेट करा था। ठीक है? फिर आप देखते हैं रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री क्या हुआ? फिर वही हो गया आपका एस्थेटिक फॉरेस्ट्री लाइक रेजिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल श्रब्स, लाइक मेनली फॉर रिक्रिएशन प्रॉपर्टी। क्या करता है? उसका पर्पस मेन होता है कि सीनिक ब्यूटी आपके इंक्रीज करता है और आपको रिक्रिएशनल स्पेसेस भी देता है। सॉरी, एग्जाम्पल इसका बेस्ट आपका क्या होगा? लाइक अर्बन फॉरेस्ट पार्क हुए, बोटेनिकल गार्डन हुए, इको पार्क्स हुए, ये होते हैं इसके बेस्ट एग्जाम्पल। सो नाउ हम देखते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। नायर 1987
ये एक लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक नायर 1987 में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को हमने डिवाइड करा था 4 कैटेगरीज में, लाइक 4 क्राइटेरियाज में हमने इसे डिवाइड करा। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल बेसिस, फंक्शनल बेसिस, सोशो इकोनॉमिक बेसिस, ठीक है। फिर आप देखते हैं इकोलॉजी बेसिस, लाइक इकोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल बेसिस में हमारे पास क्या आता है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व और स्पेटियल अरेंजमेंट, लाइक कितना स्पेस चाहिए, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन और आपके टेम्पोरल सीक्वेंस। ये होते हैं आपके 4 कैटेगरीज। लाइक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अगर मैं जानना चाहूँ तो ट्रीज आपके रोज में प्लांट है कि बीच में कितने क्रॉप्स हैं, इन सब चीजों को वो देखता है। फिर आप देखते हैं फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस का क्या हुआ, लाइक क्लासिफिकेशन आपने करा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट, लाइक स्पेशली लाइक ट्रीज। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्टिव में आपके पास आ सकता है फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बरवुड। प्रोटेक्टिव में आपके पास आ सकता है विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक, सॉइल कंजर्वेशन, इन सब चीजों को आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं सोशो इकोनॉमिक बेसिस। ये क्या होता है, बेस होता है इनपुट लेवल कितना है, लाइक हाई है या लो है, स्केल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, कमर्शियल गोल क्या है। इसके 3 टाइप होते हैं, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल और इंटरमीडिएट। ये 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल। इसमें क्या है, ये बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक क्लाइमेट और आपका एनवायरमेंटल कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, लाइक एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। हम करते हैं एरिड रीजन, ठीक है, और सिस्टम फॉर लाइक सेमी एरिड रीजन और ह्यूमिडिटी एरिया, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्या होता है, लाइक इसको हम स्ट्रक्चरल डेफिनेशन देते हैं, लाइक स्ट्रक्चर रेफर्स टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, देयर अरेंजमेंट और देयर रोल इन द सिस्टम। इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल कंपोनेंट और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। और सॉरी, जो नेचुरल कंपोनेंट आपका होता है, लाइक बेस्ड ऑन द कंपोनेंट इन्वॉल्व, इसमें होता है आपके 4 प्रैक्टिसेस, एग्री सिल्विकल्चर, सिल्वर पास्टोरल, एग्रो सिल्वर पास्टोरल और आपके पास होता है अदर सिस्टम्स। ये 4 होते हैं, ठीक है, एग्रो सिल्वर पास्टोरल और अदर्स। या सो वी विल स्टार्ट विद एग्री सिल्विकल्चरल सिस्टम। ये नॉर्मली आपको होता है, बेसिकली इन शॉर्ट आपको बताओ, क्रॉप्स प्लस ट्रीज। इसको ऐसे समझिए, ये वो सिस्टम है दैट इन्वॉल्व्स simultaneous cultivation of agriculture crops and trees on the same land। in very very short, किसका पर्पस क्या होता है, प्रोड्यूस फूड, वुड और अदर प्रोडक्ट्स टुगेदर, दैट्स इट। इसके डिफरेंट आपके कल्टीवेशन सिस्टम होते हैं, लाइक टू इम्प्रूव द फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। टाइगोनल सिस्टम आप देखने के लिए मिलते हैं, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन देखने के लिए मिलता है, एलाई क्रॉपिंग देखने के लिए मिलती है, मल्टीपर्पज ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं एंड श्रब्स ऑन द फार्मलैंड। क्रॉप कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, लाइक प्लांटेशन क्रॉप का, एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्यूल प्रोडक्शन,
शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक, सॉइल कंजर्वेशन हेजेस, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, राइपेरियन बफर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? लाइक फॉरेस्ट लैंड, उसको क्लियर करा जाता है, बर्न करा जाता है, कल्टीवेट करते हैं आप 3 से 5 साल के लिए। लाइक आफ्टर द प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है तो उस लैंड को अबैंडन करते हैं, नए जगह पे चले जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉप रिमेन द सेम, लैंड चेंज होती रहती है, इसलिए हम कहते हैं इसे लैंड रोटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के मिलता है झूम, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, पोडू जो आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, और ये एमपी झारखंड में भी देखा जाता है। फिर आप देखते हैं टर्नग्रो सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये वो सिस्टम है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर क्रॉप अलोंग द फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज को लगाते हैं, लाइक ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ प्लांटेशन में। ये एक नॉर्मली बर्मीज वर्ड से आया है। 1950s में टर्न हुआ था इंडिया में सबसे पहली बस ब्रांडिस 1890 में हुआ, और सबसे पहले ये नॉर्थ ऑफ बंगाल 1896 में प्रैक्टिस शुरू हुई थी। इसकी रेनफॉल रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 1200 से लेकर 1500 mm की। रीजनल नेम इसका कुर्मी होता है साउथ आपके इंडिया के अंदर। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक 3 टाइप होते हैं: डिपार्टमेंट ट्रायंगुला, लीज ट्रायंगुला और विलेज ट्रायंगुला। प्लीज सॉरी विद माय हेल्थ। ये 3 टाइप के होते हैं। इन 3 में क्या होता है? डिपार्टमेंट वाले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है सब चीज़ों को। लीज वाले में जो लैंड है लीज करी जाती है फार्मर को विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उनको ट्रीज की केयर करनी होगी टू हाईएस्ट बिड्स। बिडिंग आपकी नॉर्मली होती है। विलेज ट्रायंगल इसमें क्या होता है? लोकल पीपल ग्रो करते हैं क्रॉप को फॉर लाइक 3 से 4 साल अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ के सुपरविजन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दीज ट्रीज, आई एम सॉरी। इसको आप अलग हेडिंग्स में देखिएगा। सो मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, इसमें होता है लाइक ग्रोइंग डिफरेंट आपके ट्री स्पीसीज टुगेदर टू गेट द मल्टीपल आउटपुट। समझिए आपके पास आम, अमरूद, नींबू और ऑरेंज, ये 4 एक साथ लगे हुए, सो यू आर गेटिंग मल्टीपल आउटपुट्स, और उससे आपको ट्रीज फूड भी मिल रहा है, फॉडर भी मिल रहा है, फ्यूल भी मिल रहा है, टिम्बर भी मिल रहा है। जैसे कि होम गार्डन आपके केरलास में होता है, उनको बहुत आसानी से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन। फिर आता है एलाई क्रॉपिंग। एलाई क्रॉपिंग को हम हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? रोज ऑफ वुडी प्लांट्स आपके लगाए जाते हैं, वो एनुअल क्रॉप ग्रोन्स उनके बीच मैनेजमेंट होता है, लाइक ट्रीज को रेगुलरली प्रून करते हैं, रिड्यूस करते हैं शेड का, इम्प्रूव करते हैं फर्टिलिटी को। बेनिफिट आपको क्या होता है? माइक्रो क्लाइमेट आपका अच्छा होता है, क्रॉप की यील्ड आपकी अच्छी होती है। फिर इसका डिजाइन भी होता है एलाई क्रॉपिंग का। ठीक है, डिजाइन दैट वी हैव टू सी ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज लाइक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ट्री में होना चाहिए, रो टू रो डिस्टेंस 4 से 8 मीटर का होना चाहिए, प्लान टू प्लान डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक। ठीक है, फिर अगला मेथड जो आपके पास आता है वो आता है मल्टीपर्पस ट्रीज एंड shrubs ऑन द फार्म लैंड। ये क्या होते हैं? इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइक मोबस एल्बा, ल्यूकिनिया ग्यूक्लिफो। आई एम सॉरी, आप इसके नाम देख सकते हैं बिकॉज दीज आर साइंटिफिक नेम्स, ये आपको लिखने होंगे। यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, यू नीड टू रिमेंबर दिस।
ठीक है? फिर आप देखते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप। इसमें क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है पेरिनियल प्लांट क्रॉप्स के साथ लाइक कॉफी, उनके साथ शेड ट्रीज, कोकोनट, उनके साथ कोकोआ, और ट्रीज प्लांट टी प्लांटेशन में भी आप इस चीज को देखते हैं। ठीक है? फिर आता है एग्रो फॉरेस्ट्री फूल वुड प्रोडक्शन। इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वुड ऑन एंड अराउंड द फार्मलैंड, इसे आप कहते हैं। यूकेलिप्टस इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है? सो वी विल सो विल सी दैट नाउ विल सी द शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द वाइट बेल्ट्स जो लाइक 7 to 8 रोज होते हैं आपके उधर ट्रीज एंड shrubs planted perpendicular to the wind direction। पर्पस क्या होता है? डिफ्लेक्ट करते हैं विंड को, रिड्यूस करते हैं आपकी विंड स्पीड को। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लाइक द शेप इनका हमेशा ट्रायंगुलर होता है। लेट मी जस्ट टर्न द पेज। यस, शेप्स एंड कॉम्बिनेशन। इनको नॉर्मली आप ट्रायंगुलर शेप में देखते हैं। टॉल ट्रीज होते हैं सेंटर में। विथ इनकी होती है 50 मीटर के अराउंड। हाइट टू विथ रेशियो इनका होता है 1:10। ओरिएंटेशन वही डिपेंड अपॉन द विंड्स। विंड रिडक्शन करते हैं आपका ये 25 से लेके 75% तक। ठीक है? मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? लाइक 25 टाइम्स ऑफ द लाइक ऑफ इट्स हाइट। ये सब चीजें आपको इतना जरूरत में नहीं आएगा। विंड प्रोडक्शन रेंज आपको पता होना चाहिए अपवर्ड्स में अप टू 5 इनटू द ट्री हाइट्स, और डाउनवर्ड में ये होती है अप टू द 25% ऑफ द ट्री हाइट्स। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट लाइक विंड साइड पे कितना करता है? डिस्टेंस ऑफ द 5 टाइम्स, और कितना विंड स्पीड को ब्रेक करेगा? दैट इज लाइक 5 to 15 टाइम्स ऑफ द एरिया। ग्राउंड लेवल पे कितना करेगा? 25%, 25 टाइम्स करेगा। ये आपको याद रखना है। इसके लिए आप इसको पॉइंट्स में याद करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगी। ठीक है? इसके बाद इसकी चॉइस कौन सी होती है? लाइक आपको कौन कौन चीजें इसके साथ चूज करनी होती है। चॉइस ऑफ आपकी स्पीसीज, लाइक ग्रासेस में शाकम स्पॉन्टेनम, आपको इनको नाम याद रखते होंगे। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है? ये आपको अपने आप याद करना होगा। दिस इज समथिंग मैं आपको याद नहीं करा सकता हूँ। 3 कैटेगरीज हैं, ग्रासेस की है, शर्ब्स की है, ट्रीज की है। ठीक है? अब आप देखते हैं विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या होता है? विंड ब्रेक का होता है नैरो स्ट्रिप्स होती हैं 3 से 4 रोज की आपके ट्रीज और श्रब्स के। ये प्रोटेक्ट करती है आपके क्रॉप को, आपके हाउस को, और आपके सॉइल इरोजन से आपकी लैंड को। ठीक है? फिर सॉइल कंजर्वेशन हेजेस देखते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पे ट्रीज प्लांट करे जाते हैं लाइक ऑन द बर्ड्स टेरेस या कॉन्टोर। ये हम बहुत बार पहले देख चुके हैं। पर्पस क्या होता है? स्टेबलाइज करना सॉइल को, प्रिवेंट करना इरोजन को, और प्रोडक्टिव लैंड यूज आपका बढ़ाना। ठीक है? सेकंड आता है सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। लाइक यहाँ पे ट्रीज और पैस्चर्स आपके एक साथ होते हैं। पैस्चर्स मतलब कि एनिमल्स। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे आप इंटीग्रेट करते हैं आपके ट्रीज को, फॉरेस्ट क्रॉप्स को, और आपका लाइव स्टॉक, ये तीनों एक साथ रहता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? बहुत ही कॉमन होता है एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड में आपको देखने के लिए मिलता है ये, और इससे आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। लाइक ट्रेडिशनल के एग्जाम्पल अगर आप देखें, एनिमल ग्रेस करते हैं लाइक अंडर द ट्रीज, जो पाइन हुआ, ओक हुआ, भीमाल हुआ, वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखते हैं इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। प्रोटीन बैंक,
और आपका लाइव फेंसिंग और आपका होता है ट्री एंड शर्ब्स ऑन पास्चर। ये 3 चीज़ें क्या होती है? प्रोटीन बैंक लाइक फॉडर ट्रीज जो होते हैं, वो जो ग्रो करते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं। उनकी लीव्स प्रोटीन रिच होती है, वो जानवरों को मिलता है। फॉडर ट्रीज एक बाउंड्री या हेज की तरह काम करते हैं, ठीक है? और ट्रीज और शर्ब्स जो पास्चर में होते हैं, वो स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, वो शेड्स प्रोवाइड करते हैं। शेड्स प्रोवाइड करते हैं, फॉडर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके 3 कैटेगरीज होती हैं। अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज लाइक एग्रो सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्रीज, क्रॉप और पैस्चर्स, आपको मतलब कि एनिमल्स, ये तीनों एक साथ, ठीक है? तीनों एक साथ चलते हैं, सेम पीस ऑफ द लैंड पर है। इसका पर्पस क्या होता है? एफिशिएंट लैंड यूज, मल्टीपल आपको आउटपुट मिलते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर, बेटर इनकम स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अ फार्म इन केरला, जहाँ पे उसके पास कोकोनट भी है, बनाना के क्रॉप्स भी हैं, ग्रास भी है, उसके पास गाय भी है, उसके पास एक गोट भी है, उसके पास पोल्ट्री भी है। तो इस चीज को आप इमेजिन करके देखिए, इतनी सारी चीजें एक साथ है, भले का कहीं से एक जगह से इनकम नहीं है, लेकिन ओवरऑल वो कहीं ना कहीं से इनकम अपने लिए ले लेगा। फिर ये सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है होम गार्डन। होम गार्डन क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है। ये आपको बेटर देखने के लिए मिलता है आपके हाई रेनफॉल ट्रॉपिकल रीजन्स में। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो साउथ ऑफ इंडिया या सदर्न ईस्ट एशिया में आपको देखने के लिए बहुत आसानी से मिलता है। एग्जाम्पल मैं फिर वही जाऊंगा केरला के एग्जाम्पल पे। कोस्टल कर्नाटका हम चल सकते हैं, तमिलनाडु हम जा सकते हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड भी हम जा सकते हैं। ये इसके कुछ रीजन्स हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको इस चीज को पूरा एक बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, श्रब्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ये आपको देखने के लिए मिलता है। प्लांट बहुत ही डेंस ग्रो करते हैं, अपेरेंटली एक रैंडम अरेंजमेंट होता है। और इसको मैनेज अगर हम प्रॉपरली करते हैं, लाइक प्लांट का सिलेक्शन, कितना स्पेस चाहिए, ट्री चाहिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसके वेरियस हम कंपोनेंट्स सीख सकते हैं, लाइक ट्रीज में हम कोकोनट ले लेंगे, मैंगो ले लेंगे, जैक फ्रूट ले लेंगे। श्रब्स में हमने बनाना ले लिया, चिली ले ली, टर्मरिक ले ली। हर्बिकस प्लांट में अपने लाइक जिंजर, लीफी वेजिटेबल्स ली, इन सबको एक साथ रख लिया। फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स में आपके पास एनिमल्स में लाइक काओ, बफलो, बुलक, गोट, शीप। बर्ड्स में चिकन हो गए, डक्स हो गए, कुछ एरियाज में पिग्स भी रखे जाते हैं। अब ये पूरी बायोडाइवर्सिटी एक साथ आके रह रही है। इससे क्या हुआ? रिसोर्स की रिसाइकलिंग हो गई। क्रॉप का वेस्ट था और किचन का जो वेस्ट था वो एनिमल फूड बन गया। एनिमल डंग और शेड वेस्ट जो था वो मैन्योर बन गया। लेग्यूम्स और फॉडर क्रॉप आपने जो लगाए थे, वो अपने ग्रो करे, वो डेली कैटल नीड्स में चले गए, ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स आपको देखने के लिए बहुत सारे मिल गए। क्या हुआ? जीरो वेस्ट सिस्टम हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी हो गई, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आपको मिल गई, और सस्टेनेबल फार्मिंग तब की हो गई। तो ये होता है आपका व्हाट यू कॉल एज होम गार्डन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। फिर आप देखते हैं वुडी हेजरो। ये क्या होता है? वुडी हेजरोज में आप प्लांट लगाते हैं, फास्ट ग्रोइंग शर्ब्स या ट्रीज जो हेज का एक फॉर्म बनाते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है आपको फॉडर प्रोवाइड करना, आपको ग्रीन मैन्योर देना, आपको मल्चिंग में यूज करने के लिए देना, सॉइल का कंजर्वेशन करना, फ्यूल वुड बन जाना एक टाइम पे आके। सो प्लांट आर रेगुलरली क्रॉप्ड एंड प्रून्ड इस इलाके के। बेस्ट एग्जांपल ल्यूकीनिया हेजेस आप देखते हैं लाइक अलोंग द फार्म बाउंड्रीज, आपके तमिलनाडु एंड आपके कर्नाटका में, ठीक है? अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ट्रीज
स्पीसीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है टी, ठीक है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका साइंटिफिक नेम याद करना होगा, ठीक है। इसकी फैमिली याद करनी होगी, ठीक है। साइंटिफिक नेम टेकोना ग्रैंडिस, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर खराब है होगा या गलत कहीं ना कहीं पे जरूर आएगा, आपको इसे याद करना है। तमिल नेम टी, हिंदी नेम सांगवान, और फैमिली इसकी होती है वर्बेनेसिस, ठीक है। ये फ्रूट कैसा होता है, इसके लाइक बायोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे। फ्रूट जो है इसका हार्ड होगा, राउंड ग्रुप होगा, कंटेन करेगा 4 सीड चेम्बर्स। क्लाइमेट एंड सॉइल इसको कैसे होगा, रेनफॉल 900 से लेके 200, लाइक 2500 mm। आइडियल रेनफॉल 1500 mm। पीएच 6.5 से लेके 8। बेस्ट ग्रोथ ऑफ पीएच 6.5। फेयरली फायर टॉलरेंट। सिल्वीकल्चरल फीचर में सुपर साइज सीडलिंग होती है जिसको हम वुल्फ भी कहते हैं, ठीक है। और फाइनल फीलिंग होती है 60 ईयर्स की। रोटेशन पीरियड इसका होता है 40 से 60 साल का। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको याद करनी होंगी, ठीक है। यील्ड इसकी होती है एक ट्री इक्वल्स टू लाइक समवाउट अराउंड 1.5 मीटर क्यूब ऑफ टिम्बर, अराउंड लाइक 6500 जो कट ऑफ फीट आपका होता है लाइक सिस्टम वुड पर एकर्स में, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है एलियांथस, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम और फैमिली आपको प्लीज पढ़ लेना है ध्यान से। इंग्लिश नेम ट्री ऑफ हेवन। थर्ड आपके पास आता है नीम। नीम क्या होता है नीम आपने बहुत जगह देखा होगा। साइंटिफिक नेम दैट इज लाइक रिटन हेयर। फैमिली, इसके बाद आपके पास आते हैं बैम्बूस। साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम और फैमिली ये आपको याद करनी है। इसका ग्रोथ एंड मैनेजमेंट जो होता है, एवरेज लाइफ साइकिल जो क्लम की होती है वो 7 ईयर होती है। सीडलिंग एज आपकी 10 मंथ से लेके 1 साल होती है। स्पेसिंग 5 मीटर इंटू 5 मीटर से होती है। इसकी फीलिंग रूल्स जो होती है, लाइक क्लम्प होता है बिलो 2 ईयर्स उसको नहीं काटा जाता। मिनिमम 6 मैच्योर क्लम्स आपको चाहिए होते टू रिटेन पर क्लम्प। एट द एज ऑफ लाइक जब ये कट करा जाता है तो 15 सेंटीमीटर अब तक ग्राउंड कट करा जाएगा। और क्लम्प शुड नॉट बी स्प्लिट व्हाइल कटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइक आपको आपको देखने के लिए बहुत एक्सटेंसिवली मिलता है आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रीजन के अंदर, ठीक है। फ्लेम रूल्स उसके हैं, ठीक है। अदर सिस्टम्स आप देखने के लिए मिलते हैं, वो होता है एपीकल्चर विद ट्रीज, लाइक ग्रोइंग नेक्टर प्रोड्यूसिंग ट्रीज विद द क्रॉप टू सपोर्ट बी कीपिंग। पर्पस क्या होता है, हनी प्रोडक्शन और पॉलिनेशन इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल लाइक मस्टर्ड, यूकेलिप्टस, हनी बीज, ये आपको पंजाब हरियाणा के रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप देखते हैं एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री क्या होता है, ट्रीज और शर्ब्स जो प्लांट करे जाते हैं अराउंड द फिश पॉन्ड्स। इससे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो फिश फीड्स में चली जाती हैं, स्ट्रेंथन करते हैं पॉन्ड्स के बर्ड्स को। इम्प्रूव होता है फिश की प्रोडक्टिविटी। लाइक जैसे फिश पॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है बैम्बूस या बनाना में, बनाना पेड़ों के साथ लाइक इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। फिर आप देखते हैं मल्टीपर्पज वुड लॉट्स। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, एमपीटीएस इन्हें कहते हैं। इन ये होती है आपके पास टिम्बर, वुड, फॉडर, फ्यूल, सॉइल प्रोटेक्शन और सॉइल रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको एक्या के प्लांट सीखने के लिए मिलते हैं लाइक ऑन द वेस्टलैंड्स, आप उसे लगाते हैं, ठीक है, टू रिक्लेम द सॉइल। फिर आप देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स।
ये क्या होता है? मीनिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इज लाइक हाउ योर ट्रीज, क्रॉप्स या एनिमल शुड बी प्लेस्ड एंड मैनेज्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक इवन इन द सिस्टम विद एनिमल्स एंड प्लांट get the priority first and the animals are managed accordingly। ठीक है, लाइक प्लांट्स को आपको पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होती है क्योंकि एनिमल्स को आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास आता है स्पेटियल अरेंजमेंट। इसमें क्या है? अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन अ स्पेस। इसके तीन टाइप होते हैं। डेंस मिक्स स्टैंड होता है लाइक जो आपको होम गार्डन में देखने के लिए मिलता है। फिर आपका स्पार्स स्टैंड होता है जहाँ पे ट्रीज स्कैटर होते हैं इन द पास्चर्स। फिर आपको जोनल स्ट्रिप अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है? रोज या स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अगर इसका सॉरी अगर समझना है तो दैट इज लाइक ऑल्टरनेट रोज आपके ट्रीज और क्रॉप्स के आपको देखने के लिए मिलती है। वाइट ट्री स्ट्रिप मिलती है डिफरेंट क्रॉप जोन्स में। ये आपका होता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट। टेम्पोरल अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ओवर द टाइम लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्रॉपिंग आपने 2 से 4 साल के लिए करी और लैंड को फॉलो छोड़ दिया अपने 15 साल के लिए। सिल्वर पेस्टोरल सिस्टम, ग्रास मेंटेन करी सिल्वर अपने लाइक फॉर सेवरल ईयर्स। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं लाइक कोइंसिडेंट और आपके कोबिनेंटल, ओवरलैपिंग, सेपरेट, इंटर पॉलिनेटेड। ये डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट ग्रासेस जहाँ पे कोएग्जिस्ट करती है एक ही टाइम पे, वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स होते हैं। आपके सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किस लिए? टू प्रोड्यूस द गुड्स। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव फंक्शंस दो होते हैं। सो प्रोडक्टिव फंक्शन जो होते हैं प्रोड्यूसिंग वन और मोर प्रोडक्ट्स, ये किस लिए होते हैं? मेजर आउटपुट आपका फूड होता है जैसे ग्रेन हुआ, फ्रूट्स हुआ। फॉडर में आपके पास लीव्स, नीम्स, और फ्यूल वुड में आपके पास फायरवुड हो गया। अदर वुड्स में आपके पास टिम्बर, पोल्स, ये सब चीजें आ गई। अदर प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स, फाइबर, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, फिर आप देखते हैं प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? दीज फंक्शन हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म लाइक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। विंड ब्रेक को प्रोटेक्ट करना, शेल्टर बेल्ट बनाना, सॉइल को कंजर्व करना, मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल इम्प्रूवमेंट, डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड करना फॉर द लाइक एनिमल, क्रॉप्स, मैन, जिसके लिए भी। फिर आप देखते हैं सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, ये 3 बेसिस पर होता है। लाइक से तीन कैटेगरीज होती हैं। कॉमर्शियल, इंटरमीडिएट, सब्सिस्टेंस। ये नॉर्मली आप तीन की तरह देखते हैं लाइक ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड इंटेंसिटी। इसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, हाई इनपुट ऑफ कैपिटल हुआ, मार्केट ओरिएंटेड हुआ। ये होता है आपका कॉमर्शियल। इंटरमीडिएट सिस्टम में आपके पास क्या आता है? मीडियम इनपुट, मीडियम आउटपुट। सब्सिस्टेंस सिस्टम में आता है लो इनपुट एंड मेनली जो भी है वो फॉर्म आपके पास आता है फॉर लाइक फैमिली कंजम्पशन। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। अब आपको देखना होगा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, लोलैंड्स।
यहाँ पे क्लाइमेट आपको हॉट एंड ह्यूमिड देखने के लिए मिलेगा। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट ऑफ द ईयर आपको देखने के लिए मिलता है। वेजिटेशन यहाँ पे होती है एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन। इम्पोर्टेंस क्या है? सपोर्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को। मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री की डिफरेंट लाइक डिफरेंट प्रैक्टिस होती है, जैसे कि आपके होम गार्डन अपने देखे, मल्टी लेयर गार्डन देखे, प्लांटेशन क्रॉप देखिए फॉर इंटरक्रॉपिंग, ट्रीज देखे अपने रेंज लैंड में, पैस्चर्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इट वुड बी लाइक वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको ये देखने के लिए मिलता है। ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड आपके लोलैंड्स। ठीक है। फिर आपके पास सेकंड आता है सेमी एरिड या एरिड लैंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? रेनफॉल बहुत ही लिमिटेड होता है, लाइक 2 से 21 दिन आपके पास बारिश देखने के लिए मिलती है। अभी जून से सितंबर के इलाके में मंथ में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे ओनली 2 से 4 आपको वेट मंथ्स देखने के लिए मिलते हैं। हाई टेम्परेचर होता है, विंड की वेलोसिटी भी तेज होती है। हाई इवेपोर ट्रांसपायरेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज लाइक इक्वल्स टू 6 mm पर डे। हाई एरिडिटी आपको इंडेक्स देखने के लिए मिलता है 70 से 74.8% का। एग्जाम्पल आपको बताइए इंडिया में क्या हो सकता है? इट वुड बी राजस्थान, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड तेलंगाना। सूटेबल आपके एफ सिस्टम इसमें कौन कौन से आप लगा सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में? शेल्टर विंड ब्रेक, सिल्वर पेस्टोरल सिस्टम्स एंड ड्रॉट टॉलरेंस ट्री स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव करती है। ठीक है। अब फिर आप देखते हैं हाईलैंड्स। हाईलैंड्स आपके लिए क्या होता है? हाईलैंड्स वो हुआ जहाँ पे वेरिएबल रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगी, शैलो डिग्रेड होगा सॉइल का ऑन द स्लोप, डीप फर्टाइल सॉइल आपको वैलीज के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये बेसिकली आपका पहाड़ वाला रीजन है। ठीक है। लार्ज क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हिमालयन रीजन है। टिलेज एंड ऑल में मैं ये आपको बहुत अच्छे से डीपली समझा चुका हूँ। ठीक है। बेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस यहाँ पे हो सकती है लाइक टेरेस बेस एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री क्रॉपिंग, लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन और ट्रेडिशनल हिल फार्मिंग सिस्टम्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो किसी ना किसी चीज़ के हर चीज़ के लिमिटेशंस भी आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी लिमिटेशंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। सबसे पहला एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, लाइक कंपटीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रीज में कॉम्पिटिट विद क्रॉप्स लाइक फॉर द लाइट, वाटर या न्यूट्रिएंट्स उनके लिए करते हैं। क्रॉप भी डैमेज होते हैं ट्रीज के हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ट्रीज अगर वहां पर है तो ट्रीज एक होस्ट की तरह काम करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए। लाइक कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रीज से क्रॉप पे भी जा सकते हैं। एग्रेसिव ट्री रीजनरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक फास्ट ग्रोइंग जो ट्रीज होते हैं वो जल्दी से डोमिनेट करते हैं और क्रॉप्स को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। फिर आप देखते हैं सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है? हाई लेबर आपको जरूरत होती है, लाइक लेबर का शॉर्टेज हो जाता है पीक सीजन में। ठीक है। ट्रीज के बीच में कंपटीशन और क्रॉप के बीच में कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। और आपको ट्रीज जो है वो बड़े होने में टाइम लगाते हैं। सो दैट मीन्स जो उनकी इनकम है वो स्टार्टिंग में नहीं आएगी, वो एंड में आएगी। यू हैव टू वेट, स्पेशली जहाँ पे आपके पास, और उसके बाद जहाँ पे आपके पास लैंड की कमी है वहां पे आप ट्रीज नहीं लगा सकते। एग्रो फॉरेस्ट्री हल्का सा कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके से आप इसे मैनेज करें। डिफरेंट स्किल्स चाहिए, लाइक इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। यूज करना होता है लेग्यूमिनस ट्रीज का जिनकी कैनोपी बहुत ही ऊंची होती है, और उनको ट्रीज को सेलेक्ट करना है जिनकी रूट्स बहुत डीप तक जाए।
आपको प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए होती है बिटवीन द ट्रीज और यूज करना होगा, लाइक आपको रेगुलर प्रूनिंग करनी होगी, लूपिंग करनी होगी, सो दैट आपके ट्रीज अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री। सबसे पहले आपका पास आता है पोलार्ड। ये मुंबई इंडियंस वाला किरण पोलार्ड नहीं है, इट्स डिफरेंट। सो अ ट्री दैट इज हैविंग अ क्राउन, जो आपके ब्रांचेस से बना है राइजिंग ऑफ द सेम हाइट, इसे हम कहते हैं पोलार्ड। पोलार्डिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ टॉप ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ठीक है, किस लिए करते हैं? फॉर लाइक टिम्बर या पोल्स, लाइक हाई पोलार्डिंग इंटरवल होता है लाइक 2 से आपका 5 साल। फ्यूल और फॉडर के लिए लो पोलार्डिंग करी जाती है, फ्रीक्वेंट कटिंग होती है लाइक एवरी ईयर, बहुत ही सिंपल टर्म में। फिर आप देखते हैं लूपिंग। लूपिंग क्या है? कटिंग ब्रांच ऑफ द यंग स्टीम टू इनकरेज न्यू शूट्स, इसे हम लूपिंग कहते हैं। ठीक है, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल टेनी भूनी जो है बीड़ी इंडस्ट्री में, उसके लिए करी जाती है। और आपका मोरस देखना जाता है फॉर लाइक सिल्क वर्म रियरिंग, आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? कटिंग ब्रांचेस फ्रॉम द बोल टू इम्प्रूव टिम्बर क्वालिटी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कॉपिक्स। कॉपिक्स क्या होता है? रीजनरेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम स्टम्प्स आफ्टर फेलिंग, इन वेरी वेरी शॉर्ट। ब्रेकिंग आउट क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यू सीडलिंग्स फ्रॉम द सीड बेड टू नर्सरी बेड्स। टेंडिंग, टेंडिंग आपका होता है ऑपरेशन ऑफ क्रॉप्स वेलबींग सच एज लाइक वीडिंग, थिनिंग, क्लीनिंग। इसमें ये इंक्लूड नहीं करता आपके रीजनरेशन ऑपरेशंस को, ये आपको याद रखना होगा। ट्रेंडिंग में कोई भी रीजनरेशन ऑपरेशन नहीं आता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं फीलिंग ऑफ। फीलिंग ऑफ क्या होता है? इसमें होता है कटिंग या रिमूविंग ऑफ ट्रीज लाइक स्लिंगी और लाइक इन अ स्मॉल ग्रुप, sorry, singly or in a small group. Just afforestation, establishment of forest land where like no forest earlier existed, कहीं कभी वहाँ पे पहले फॉरेस्ट नहीं। रिफॉरेस्टेशन, रीस्टैब्लिश करना फॉरेस्ट को जहाँ पे उसको क्लियर करा गया था फिर से। एल्पाइन जोन, एल्पाइन जोन आपके क्या होते हैं? वो जोन जहाँ पे सीवियर विंटर होता है, हैवी स्नोफॉल होगी, मीन एनुअल टेम्परेचर आपका इज लाइक क्लोज टू 4.5 डिग्री सेल्सियस। फिर आप देखते हैं बेसल एरिया। बेसल एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ ट्री, इट इज कॉल्ड अ ब्रेस्ट हाइट, इसे कहते हैं। फिर बोल, बोल क्या होता है? मेन स्टेम ऑफ द ट्री। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट होती है, इसके कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है? इंडिया में होता है लाइक 1.37, लाइक 4.446। यूके में आपका होता है 1.3, दैट इज लाइक 43। ये कॉमन आपके स्टैंडर्ड्स है। फिर आप देखते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है? अपर ब्रांची पोर्शन जो एक ट्री का होता है। फिर डेंट्रोलॉजी, ये मैं आपको बता चुका था, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नोटिफाइड एरिया जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में आते हैं। लॉग, लॉग क्या होता है? स्टेम या पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ द फेलिंग्स। ठीक है, लॉजिंग क्या होगा? कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीज फॉर लाइक टिम्बर एंड पल्प। पोल आपका होता है यंग ट्रीज बिटवीन सैपलिंग्स या मैच्योरिटी एज के बीच में जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राफ्ट। राफ्ट क्या आपका होता है? जो लॉग्स आपको आप टाई करते हैं टुगेदर, किस लिए? फ्लोटिंग पर्पस के लिए। स्क्रब होता है स्टंटेड या
inferior vegetation of shrubs and small trees. Stand क्या होता है? A group of trees forming a silvicultural unit. ये आपका बेसिकली है। फिर आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये 4 टाइप के होते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न और माउंटेन फॉरेस्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैं आपको ये बहुत जल्दी से पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। आप इनको वीडियो को थोड़ा गौर से भी देखिएगा तो आपको याद भी रहेगा। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? इट इज फाउंड इन आपके वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, दैट इज लाइक क्लाइमेट में आपको, इस क्लाइमेट में इसको रेनफॉल चाहिए होता है अबव देन 200 सेंटीमीटर। ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए क्लोज टू 22 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे आपका अबव। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ये डेंस है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, ट्रीज की हाइट 60 मीटर तक पहुंचती है। ठीक है। और ये एवरग्रीन रहता है थ्रू आउट द ईयर। कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कभी अपनी ट्रीज की लीव्स को शेड करेगा, कब फ्लावरिंग होगा, कब फ्रूटेशन होगा, हमेशा वो चलता रहता है। ठीक है। इसकी कुछ स्पीसीज होती है: रोजवुड, महागनी, इबोनी या एनी। ये 4 इसके एग्जाम्पल्स। वहीं पे अगर हम सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखें तो उसमें क्या होता है? मिक्स होता है एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसिडियस स्पीसीज का। वाइट सिडार, हॉलॉक, केल, ये उसके एग्जाम्पल्स। सो दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक बार आप इसे पढ़ भी लीजिएगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट दैट मीन्स रेनफॉल चाहिए इसको 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक का। ठीक है। एनुअल रेनफॉल। इसके 2 टाइप होते हैं: मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस आपका 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक में जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है टीक, अ, साल, शीशम और सैंडलवुड। टीक, साल, शीशम एंड सैंडलवुड, ये एग्जाम्पल है आपका मॉइस्ट का। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। ठीक है। दूसरा आता है ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस में आपको चाहिए होता है 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके टेंडू, पालास, ख्यार और अमल्टास। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ट्रीज शेड करती है लीफ जब ड्राई सीजन होता है, अपीयर लाइक ग्रासलैंड जब समर होता है। ये एक बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। कहाँ मिलता है आपको? ये मिलता है आपको लाइक इन द रीजन ऑफ पेनिनसुलर रीजन, जो आपके प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, उन जगहों पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब आप देखते हैं आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये इसका और वही कैटेगरी है कि ड्राई सीजन में कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न सदर्न राजस्थान रीजन में आपको ड्राई डिसीडस देखने के लिए मिलता है। सो इट इज अबाउट दैट। फिर आप देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। बिल्कुल सिंपल में से क्लासिफिकेशन: रेनफॉल जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से नीचे की होती है। कहाँ देखने के लिए मिलता है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब में। वेजिटेशन में क्या क्या इसके पास आएगा? बबूल, बेर, खेजड़ी, वाइल्ड डेट पाम्स, आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। ये इसके लिए बेस्ट आपका एक शॉर्ट कैटेगराइजेशन है। आपको ये याद रखना होगा। रेनफॉल हमेशा लेस देन 50 सेंटीमीटर। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम चलते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट। ये टक्सॉ की ग्रास है। इसकी हाइट होती है 2 मीटर तक की। ये आपको इट्स काइंड ऑफ अ अंडर स्टोरी अबाउट दिस रीजन, आपको ये यहाँ देखने के लिए मिलती है। फिर आप देखते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। एल्टीट्यूड इनका जो होता है जहाँ पे ग्रो करते हैं वो होता है आपका 1800 से लेकर 3000 मीटर अबव द सी लेवल। मीन एनुअल रेनफॉल इनको 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक का चाहिए। ह्यूमिडिटी इनके लिए हाई होनी चाहिए। मीन टेम्परेचर इनका लाइक 11 डिग्री से 14 डिग्री होना चाहिए। कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? आपको हिली रीजन में देखने के लिए मिलेंगे, तमिलनाडु, केरला, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। शॉर्ट ट्रीज आपको मोजेस एंड इलिप्टिक्स के देखने के लिए मिलेंगे। स्पीसीज कौन कौन सी होंगी? देवदार हुआ, ओक हुआ, ब्लू पाइन हुआ, मंगोलिया हुआ, हेमलॉक हुआ, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपके पास आएंगी कुछ टेबल्स, इनका आपको लेना होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, लाइक बैम्बू एंड रटन की कहाँ है? आइसवाल में है। एरिड फॉरेस्ट कहाँ पे है? जोधपुर में है। फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड एक्सटेंशन कहाँ पे? अगरतला में है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है। सोशियो फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन इलाहाबाद। फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरपट्टलम। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस देहरादून। आपने TNAU बहुत बार देखा होगा। दे मेक लॉट्स ऑफ गुड बुक्स एंड दे मेक लॉट्स ऑफ गुड रिसर्च पेपर्स। ये आपको यहाँ से TNAU से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। गुजरात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, फिर आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स जो कि नेक्स्ट पेज पे है, दैट इज लाइक एनिमल वेलफेयर बोर्ड चेन्नई तमिलनाडु। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दैट इज लाइक मुंबई महाराष्ट्र। सेंट्रल जू अथॉरिटी दिल्ली। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII दैट इज लाइक देहरादून उत्तरांचल। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। वर्ल्ड वाइड फाउंड ऑफ नेचर दैट इज इंडिया दैट इज लाइक इन न्यू दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है जो काइंड ऑफ यूज करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको इनका जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है तो इसको हम देखते हैं। साउथ इंडियन टाइगर सिस्टम, उनको आप खुमारी भी कहते हैं। सक्सेसफुल आपका थ्री टाइगोना को आप विलेज टाइगोना कहते हैं। ओल्डेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आप देख चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट में आपको ट्रीज, क्रॉप और एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। ट्री जो सिल्वी कल्चर में प्लांट होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। द जर्नल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री पब्लिश्ड is from Kenya. Indian Grassland Fodder Research Institute that is in Jhansi. The ratio of height and spacing of the shelter belt is 1:10. ये काइंड ऑफ आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे ध्यान दीजिएगा। एंड ध्यान के साथ साथ आई एम जस्ट रिमूविंग द मार्क्स सो दैट आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप अच्छे से ले पाए। ठीक है, रोटेशन ऑफ arable crops with a 2 or more years of sown pasture is like lay farming. होम गार्डन कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा? केरला और तमिलनाडु के रीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आपके पास आता है कुछ चीजें जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसके 4 होते हैं, लाइक सेंटर ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिफ्रो दैट इज लाइक बोंगोर इंडोनेशिया। सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साइंस दैट इज लाइक पनामा सिटी इन पनामा। यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट the Josinu and it is in Finland.
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन O4 दैट इज लाइक वियना इन ऑस्ट्रिया। अब हम देखने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस और उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इम्प्रूव फैलो, ये आपके लिए होता है वुडी स्पीसीज के लिए, जहाँ पे आप वुडीज को ग्रो करते हैं फिर उनको फैलो फेज में छोड़ देते हैं, उनको ग्रो करने देते हैं। टाइगोना, जहाँ पे आप कंबाइंड स्टैंड लेते हैं लाइक द वुडी और आपके एग्रीकल्चर स्पीसीज का अर्ली एज जहाँ पे प्लांटेशन की करी जाती है। एलाई क्रॉपिंग या हेज क्रॉपिंग, कि आपने लाइक ग्रो करा है ऑन द हेजेस पे। स्ट्रिप मैनेजमेंट, मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी जोन्स, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी लेयर ग्रीन, लाइक मल्टी लेयर ट्री गार्डन, यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट आप स्पीसीज लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। लाइक एक प्लांट आपका ग्रो कर रहा है 2 मीटर में, दूसरा प्लांट कर रहा है 4 मीटर में, तीसरा ग्रो कर रहा है 6 मीटर में। सो इट्स लाइक अरेंजमेंट ऑन दैट बेसिस। मल्टीपर्पज ट्री ऑन द क्रॉपलैंड, डिफरेंट अपने ट्रीज को लगा रखा है फॉर डिफरेंट ऑफरिंग्स। डिफरेंट बर्ड्स में है, डिफरेंट टेरेसेस में है, प्लॉट फील्ड डिफरेंस। ओके। नाउ प्लांटेशन क्रॉप कंबाइंड इंटीग्रेटेड मल्टी स्टोरी आपने देखा, डेंस और लाइट का। प्लांटेशन क्रॉप अपने ऑल्टरनेट लगाए, शेड्स ऑफ प्लांट्स अपने लगाए, इंटरक्रॉपिंग करा अपने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के साथ। ट्रीज इन सॉइल कंजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन, अपने बर्न्स लगाए, टेरेसेस लगाए, राइजर्स लगाए। ये वो सब चीजें जिनको हम देखते हुए आ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है। शेल्टर एंड विंड ब्रेक एंड लाइफ हेजेस, ट्रीज को अपने फार्मलैंड के अराउंड लगाया। फ्यूल वुड कैसे हुआ, आपने उसकी डंडियां काटी, उससे आपने लिया। प्रोटीन बैंक्स, आपने वो रिच फॉडर लगाया जिसमें प्रोटीन ज्यादा था। ये रेंज लैंड में आपको देखने के लिए मिलता है। प्लांटेशन क्रॉप विद पास्चर्स एंड एनिमल, जैसे कैटल अंडर कोकोनट्स, जो आप साउथ ईस्ट एशिया या सदर्न पैसिफिक रीजन में आप देखते हैं। मल्टीपर्पस वुडी हेजरो, यहाँ पे क्या है वुडी हेजेस आपने जो थे, जिससे आपको मल्चिंग मिलेगा, ग्रीन मैन्योर मिलेगा, सॉइल की कंजर्वेशन होगा, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। एपीकल्चर विद ट्री, जहाँ पे आपके पास काइंड ऑफ हनी भी प्रोडक्शन हो रहा है। एक्वा फॉरेस्ट्री, आपने जो आपने पढ़ा था अभी कि आपके पॉन्ड के अराउंड आपने लगा रखे हैं ट्रीज को। मल्टीपर्पज वुड लॉट्स, कि डिफरेंट आपको पर्पज लाइक वुड मिल रहा है, फॉडर मिल रहा है, सॉइल प्रोटेक्शन है, सॉइल रिक्लेमिनेशन है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, इनके बॉटेनिकल नेम, कॉमन नेम, यूज एंड यूटिलिटी, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ये बहुत जरूरी है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर लाइक अराउंड वी हैव कवर्ड 20। ठीक है। मुलबरी, अशोक, मैंगो, आपको सब चीजें मिलेंगी इसके अंदर। ये प्रॉपर याद करने वाला है। ओके, वी हैव कवर्ड 24। इसके बाद हमने कुछ और ट्रीज को कवर करा है। ये इनकी फैमिली है, कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है। ये एग्जाम में आता है एंड पूछा जाता है। नाउ दिस इज लाइक पीएच रिक्वायरमेंट, जो इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज को चाहिए होता है। फिर आप देखते हैं मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रियल वुड्स के लिए होते हैं। पेपर एंड पल्प के लिए हमें कौन चाहिए होता है, प्लाईवुड के लिए कौन चाहिए होता है, मैच वुड के लिए कौन चाहिए, टॉयज के लिए कौन चाहिए, ये हमने आपके लिए कवर करने की कोशिश करी है। फिर इसके बाद देखते हैं आप यूज ऑफ वुड्स एंड स्पीसीज, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। लाइक एयरक्राफ्ट वुड, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में कौन से होते हैं, रेलवे स्लीपर्स में कौन से लगते हैं, बोट्स इन शिपिंग, मैच इंडस्ट्रीज, वॉयलेट एंड सितार। ठीक है। फिर आपके पास आते हैं मेडिसिनल प्लांट और उनके यूजेस।
इसमें आपके जो प्लांट है वो आपको दे रखे हैं साइंटिफिक नेम के साथ। यू नीड टू रिमेम्बर इट एज जैसे कि दे रखे हैं, ठीक है। अब सॉरी, यस। अब आपके पास यहाँ पे आता है क्लाइमेट जोन्स एंड टेम्परेचर। ट्रॉपिकल, इसका एनुअल टेम्परेचर कितना होता है? ग्रेटर देन 24। सब ट्रॉपिकल 17 से 24। टेम्परेट 7 से 17। एरिड, आर्टिक दैट इज लाइक लेस देन 7। रिमार्क्स क्या है कि लाइक वेरी हॉट एंड विंटरलेस, यहाँ पे विंटर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सब ट्रॉपिकल, हॉट होता है विद द कूल विंटर। टेम्परेट वार्म समर होता है, प्रोनाउंस विंटर होता है। आर्टिक शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर। फिर है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, 0 से 300 एरिड, दैट इज लाइक थार डेजर्ट में आपको मिलता है। 300 to 600 सेमी एरिड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब हरियाणा। सो ये टेबल भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल को हम पहले भी देख चुके हैं इन द क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। रिवर से हमें 45% मिलता है, पर्कोलेशन से हमें 20% मिलता है, इवेपोरेशन से 35% मिलता है। फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, डिफरेंट एक्ट्स कौन कौन से आते हैं? फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स in 2006। Biodiversity was first signed by UN, like UN Convention for the Biodiversity was in 2002। Scheduled tribe और शेड्यूल्ड ट्राइब जो आपके थे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट बिल वाज लाइक साइंड या इंट्रोड्यूस इन लाइक 2005। शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट बिल वाज पास्ड ऑन 2006। 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2006 में ये पास हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन डेफिनेशन जो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में हमें ज़रूरी होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी इट अगेन। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पूछा बहुत बार जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज फॉरेस्ट्री? अ सिंपल डेफिनेशन, एक प्रैक्टिस लाइक अ फॉर क्रिएशन, आपके कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे इसे ग्रोइंग, प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग फॉरेस्ट साइंटिफिकली। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री इसे क्या कहते हैं? वो प्रैक्टिस जिसमें आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी आप पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर पर यूनिट एरिया। एडवांस सिल्वीकल्चर और मैनेजमेंट टेक्निक्स का इसमें यूज आता है, लाइक जैसे कि एग्जांपल आपका हाई इनपुट टी एंड यूकेलिप्टस प्लांटेशन आप करते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूज ऑफ फॉरेस्ट्री, इसमें क्या होता है? सेम फॉरेस्ट में टू और मोर पर्पस के लिए आप किसी काम को करते हैं, जैसे कि आपने टिम्बर प्रोडक्शन और ग्रेजिंग एक साथ कराई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड टूरिज्म आपने एक साथ देखा। बेस्ट एग्जांपल वुड बी लाइक योर जिम कॉर्बेट, ठीक है। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल सीधे सीधे इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करा जाता है, लाइक पेपर मिल्स में आप यूकेलिप्टस देते हैं, ठीक है। सॉ मिल में आपकी टीक एंड साल जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री इट इज लाइक फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड, ये बेनिफिट करता है रूरल अर्बन कम्युनिटीज को। रोड साइड प्लांटेशन, विलेज वुड लॉट्स, ये आप देखते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री इट इज लाइक ग्रोइंग ट्रीज ऑन अ प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड, लाइक जिस डिफरेंट अपने बर्ड्स क्रिएट करे और अपने बाउंड्रीज बनाए, स्कैटर ट्रीज बनाए, विंड ब्रेक था। इनका काम क्या था? पर्पस क्या था? फ्यूल फॉर द टिम्बर एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट वुड बी लाइक एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। यहाँ पे क्या करा आपने? ट्रीलेस या पुअरली वेजिटेटेड जो एरियाज थे, कन्वेंशनल फॉरेस्ट के वहाँ पे अपने ट्री कवर को यूज करना शुरू करा, लाइक काइंड ऑफ चेंजिंग योर वेस्टलैंड प्रोडक्ट्स, ओके।
फिर आप देखते हैं मिक्स फॉरेस्ट्री, इसमें क्या है, फॉडर ग्रासेस को भी आप साथ में उगाते हैं। तो फॉडर, फ्रूट एंड फ्यूल वुड ये आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है। ये आप अपने वेस्टलैंड्स पे करते हैं, पंचायत लैंड्स पे करते हैं, और विलेज कॉमन्स में आपको देखने के लिए ये मिलता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग सीड्स, श्रब्स, इनको आप लगाते हैं रिक्रिएट या एस्थेटिक वैल्यू के लिए। अर्बन पार्क्स, इको पार्क्स उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आप देखते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन, व्हाट इज दैट, इसमें आप डील करते हैं जहाँ पे आप मेजरमेंट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या मेजर करते हैं, हाइट, डायमीटर, वॉल्यूम, एज एंड इंक्रीमेंट, इन चीज़ों को आप देखते हैं कितना उसके अंदर हो रहा है। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ये क्या होता है, इट इज कंसर्न विद हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करा है उसके बारे में। फिर आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ कैसे आप अपने फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं, इसका एप्लीकेशन। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या था, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग, टेंडिंग एंड रीजनरेटिंग क्रॉप, लाइक फॉरेस्ट क्रॉप्स, इस चीज के बारे में है। इसके बाद आपके पास आता है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स जिनको आप रेस करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द विंड, सन, स्नो एंड सैंड। नाउ एग्रोस्ट्रोलॉजी, ये क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ ग्रास, एलाई क्रॉपिंग, एलाई क्रॉपिंग जहाँ पे ट्रीज और श्रब्स एक साथ प्लांट होते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द एलाइज, लाइक बिटवीन द रोज, ठीक है। फिर आप देखते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कैसे वो एक साथ रहते हैं, अबाउट दैट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शन ऑफ यूनिट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर एक साथ देखे जाते हैं। इसमें लिंक आता है एनर्जी फ्लो का और न्यूट्रिएंट साइकिल का। एक पेड़ होगा, पेड़ को छोटे से किसी एनिमल ने खाया, उसको किसी बड़े एनिमल ने खाया, सो दैट्स हाउ सबसे एंड जब वो बड़ा एनिमल मरा तो वो सॉइल में गया, डिकम्पोज हुआ, फिर से उसे ट्रीज ने खाया। सो दैट इज एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। फिर आप देखते हैं लॉगिंग, लॉगिंग क्या होता है, ऑपरेशन इंक्लूड्स फेलिंग, डीलिम्बिंग, आपका बकलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रिम्बर। नाउ यू सी लूपिंग, सो आपका लूपिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ ब्रांचेस और टॉप, कटिंग ऑफ ब्रांचेस और टॉप ऑफ द ट्रीज मेनली, या फॉडर के लिए करते हैं अपने एनिमल्स के लिए। सीड ऑर्किड, ये क्या होता है, वो प्लांटेशन जिसको आप स्टैब्लिश करते हैं स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स। थिनिंग, ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ ट्री इन एन इन immature stand to improve the growth of the remaining tree without breaking the canopy permanently, उसे आप प्रॉपरली ब्रेक नहीं करते, आप उसे काइंड ऑफ छीलते हैं या उसे करते हैं चेंज, उसके उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं प्रूनिंग, इसमें आप ब्रांचेस को कट करते हैं फ्रॉम द बोल्ट टू इम्प्रूव द टिम्बर क्वालिटी, ताकि आपको एक विड्थ मिले, आपको एक ग्रिथ मिले उसके अंदर। पोलार्डिंग, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसका मीनिंग क्या है, कटिंग ऑफ द क्राउन ऑफ द ट्री 1.5 मीटर हाइट से ऊपर, लिविंग द ट्रंक इंटैक्ट। इसका पर्पस क्या है, फ्यूल वुड, फॉडर और शेड को, रिड्यूसिंग द शेड, ठीक है। कॉपनसिंग, इसे क्या कहेंगे, रीजनरेशन ऑफ ट्री फ्रॉम द स्टम्प आफ्टर फीलिंग विद द रूट्स रिमेनिंग इंटैक्ट, रूट्स अभी अंदर है एंड स्टिल इट्स गोइंग टू ग्रो अगेन। ऑर्थोडॉक्स सीड्स, वो सीड्स जो 5% मॉइस्चर में ड्राई करे जा सकते हैं और लो टेम्परेचर पर उन्हें हम सेव कर सकते हैं। इसी का दूसरा आता है रिकैल्सेंट ट्रीज सीड्स, वो कौन से होते हैं, वो सीड्स जिनको आप ड्राई नहीं कर सकते और स्टोर नहीं कर सकते एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है। जैसे आपका कोकोआ हुआ, रबर हुआ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। विविपैरी, व्हाट इज दैट, सीड जहाँ पर जर्मिनेट करता है व्हाइल स्टिल द प्लांट इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के साथ वो अटैच होकर कर रहा है, फिर बाद में आप उसे वहां से कट करके दूसरे पे ग्रो कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं टाइग्रोन सिस्टम, ये क्या था, ये बर्मा में इवॉल्व हुआ था 1850 में। replanting of teak and growing crops of the forest trees, इसका सदर नेम आपका कुमारी है, ठीक है। इसके बाद डेंड्रोलॉजी आता है, डेंड्रोलॉजी होता है आपका
आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। फिर आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? वो फॉरेस्ट जो एक रिजर्व्ड एरिया के अंदर आते हैं, लाइक फॉरेस्ट इनको नोटिफाई करते हैं अंडर द फॉरेस्ट एक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्ट्स होते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक, जहाँ पे 2 से 3 रो आपके ट्रीज और शर्ब्स की लगाई जाती है। ये प्रोटेक्ट करता है फील्ड को फ्रॉम द विंड्स, और हाउसेस को भी करता है, और सॉइल इरोजन से बचाता है। फिर आता है आपके पास अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? रेजिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। रिफॉरेस्टेशन, वहां पे फॉरेस्ट को रीस्टेब्लिश करना जहां से अपने उससे पहले क्लियर करा था। फिर आप देखते हैं बोल। बोल क्या होता है? इट इज अ मेन स्टेम ऑफ अ ट्री। क्राउन, ये क्या होता है? अपर ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा लॉग। सो व्हाट वुड बी लॉग? स्टेम और द पार्ट ऑफ स्टेम that is after feeling या after trimming. Okay, now we will see arboriculture. What is this? Cultivation and management of trees, especially वो जो आपके ornamental और fruit trees होते हैं. It is about that. अब हम देखेंगे कुछ important one line facts जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं. So we are going to see. So botanical name of tea, that is Ticona grandis. Family Verbenaceae. Average life of bamboo clump, that is like 7 years. pH tolerance of neem 9.8. pH tolerance of Echinacea nitolica, that is like 9. Origin of tea कहाँ पे हुआ था? Burma. Breast height in India for a plant is like 1.37 meter. World's Bamboo Day on 18 September. Wildlife Day 5th of October. One Mahotsav 1952. First National Park of India, that is Corbett. Father of forestry Pre-Bandis. First conservator of forest Watson. Tropical Forest Research Institute, that is in Jabalpur. FSI headquarter Dehradun. FSI founded in 1981. IIFM, that is Bhopal, founded in 1982. CIFOR, that is Bogor, Indonesia. Silent Valley, that is Kerala. Valley of Flowers, Uttarakhand. Joint Forest Management was started in West Bengal. Champion and Set Forest Classification Group, that is 16. Indian butter tree, that is Madhuika lateifolia, Licia, sorry, clutch obtained from Echenia ketu. Dalbergia sciusa is used for timber, wood, timber, fodder, fuel, soil conservation. So these are some things you have to like remember. Stump planting is common in teaks. Yield table not applicable for uneven aged forest. Silvipasture trees plus grasses. High forest regenerated from the seeds. Curl, that is unmerchantable portion of the seed stem. Photoperiod effect, diameter growth. Virgin forest, natural forest untouched by human. Natural regeneration by seed, copics and the root scupper. Indigenous species native to the origin जो उस region में होती हैं. Shrub height, that is like less than 6 meter. Fluting, irregular soiling in the bowl. Linotubers common in eucalyptus. Symbiosis, mutual relationship between organisms. Meiosis, that is like male and female flower plant in the same plant. Like male and female both are present in the same plant. Gymnosperm, that is like naked seed. Dominant tree, full light above, full light and above. Trees used in photosynthesis, that like 2%. Shorea robusta, that is like drought susceptible. Dying, back disease is common in sal. Now we will see forest policy and regulation in India. So forest policies जो होती है like they are the guidelines for protection management और use of forest के लिए ये चेंज करती है
like they reflect the changing priorities of the country. इसमें रेवेन्यू भी आता है, इसमें इंडस्ट्रियल नीड भी आती है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसका जो बैकग्राउंड था दैट वाज फ्रेम्ड सून आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये किस लिए करा गया था? ये करा गया ताकि जो फॉरेस्ट है वो हमें सपोर्ट करे फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। ये जो अप्रोच थी दैट वाज लार्जली यूटिलिटेरियन, लाइक यूज ओरिएंटेड कहेंगे हम इसे। की हाइलाइट्स क्या थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की 1952 की? हॉलिस्टिक बट यूटिलिटेरियन अप्रोच, कि हमने इसको यूज करा इन रिसोर्सेज को हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। एम्फेसाइज करा हमने टिम्बर, इंडस्ट्री, रेलवे, डिफेंस एंड रेवेन्यू पे। लाइक सिंपल इसका बेस एग्जांपल, टिम्बर का हमने एक्सट्रैक्शन करा किस लिए? रेल स्लीपर्स और इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर हमने फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट करा, लाइक फंक्शनल क्लासिफिकेशन करा, they do not replace the legal classification given under the Forest Act that was 1927। इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट could be legally reserved या protected but functionally categorized for the use। कि आपने जिम कॉर्बेट एरिया को अपने फंक्शनली कर दिया कि भाई यहाँ पे टाइगर के लिए रिजर्वेशन, लाइक टाइगर इज कंजर्व ओवर देयर। ओके, नाउ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट से लेके लोकल बॉडीज तक डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट टेक करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक करता है, उसमें लिटिल इन्वॉल्वमेंट आप देखते हैं लोकल पीपल का और कम्युनिटीज का। टारगेट फॉरेस्ट कवर हमने प्रपोज करा कि 1/3 जो है इंडिया की पॉपुलेशन, जो इंडिया का एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए। इसको फिर डिफरेंट पॉलिसीज आई, उनको रीडिफाइन करा गया, उनको डिफरेंट रेफरेंस करा गया, सब चीज़ें हुई। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वर्किंग प्लान, ये क्या था? एक वर्किंग प्लान बनाया गया, गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए गए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, जो हर एक स्टेट और लोकल लेवल पे अप्लाई करे जाते हैं कि कैसे फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे हार्वेस्ट करेंगे, कैसे रीजनरेट करेंगे। सो इन सब चीज़ों को उसमें देखा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट वुड बी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर NFP 1952। इसमें 4 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, दूसरी थी नेशनल फॉरेस्ट, तीसरी थी विलेज फॉरेस्ट और चौथी थी ट्री लैंड फॉरेस्ट, लाइक ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले को हम देखते हैं। इसमें था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपका। ये क्या था? इस फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं मेनली फॉर द फिजिकल एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। यहाँ से हम कोई प्रोडक्शन नहीं लेते, मतलब कि यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्शन का प्रोडक्ट आइटम्स नहीं लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे होती है इनकी? हिल स्लोप पे होती है, रिवर कैचमेंट पे होती है, कोस्टल एरिया पे होती है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? हिल्स पे वॉट आपका इरोजन रोकेगा, वाटर कैचमेंट में इतनी आसानी से आपका वाटर इरोजन नहीं होगा, कोस्टल एरिया पे आपके हाई विंड से आपको बचाएगा एंड हाई टाइड्स में आपको सेव करके रखेगा। इसका फंक्शन क्या होता है? वही मैं आपको बताया, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेगुलेट वाटर फ्लो और इम्प्रूव द लोकल क्लाइमेट। इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रोटेक्टिव नीड फार आउटवे द कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज को हमने इतना नहीं देखा। हाउएवर limited timber extraction is allowed within the limits for the safety। एग्जाम्पल फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन स्लोप। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है, इसमें ढेर सारे लॉग्स फ्रॉम द उत्तराखंड अपने डैम में रोटेट करते हुए दिखेंगे। तो दैट इज इलीगल माइनिंग ऑफ द टिम्बर्स जो करी गई, एंड उसकी वजह से कितना कैटास्ट्रोफी आपका देखनी पड़ी आपको, कितना लैंडस्लाइड हुआ। सो ह्यूमंस आर अकाउंटेबल फॉर दैट। ओके, फिर आप देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट। ये नेशनल फॉरेस्ट मेंटेन करे जाते हैं फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस। वो क्या होता है? उसका पर्पस विद डिफरेंट, लाइक डिफेंस, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉर द पब्लिक यूटिलिटीज। इसमें क्या होता है? इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेशन इन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आपको टिम्बर चाहिए,
आपको ऑर्नामेंटल ग्रासेस चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कहीं न कहीं चाहिए होता है। लाइक फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज़ अ कवर, सो दैट इज़ व्हाई। फिर आते हैं आपके पास विलेज फॉरेस्ट। ये फ्यूल फॉरेस्ट होता है। ये फॉरेस्ट वो होता है जो डेली नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी के लिए देखा जाता है। इसमें आपके पास क्या-क्या आएगा? फ्यूल वुड आएगा देखने के लिए, फॉडर आएगा, स्मॉल टिम्बर आएँगे, माइनर फूड प्रोड्यूस आएँगे। इसका मेन मैनेजमेंट के लिए गोल जो होता है वो ये होता है कि जो भी एक विलेजर है उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो फ्रॉम द फॉरेस्ट ले सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल फॉरेस्ट दैट आर नियर द ट्राइबल एरिया। इसके बाद आता है ट्री लैंड, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। अब इनमें क्या होता है? वो ट्री कवर जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट के आपके बाहर है। ट्री कवर दैट आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट रीजन। ये कौन सा है? एग्रीकल्चर फील्ड में आपने कहीं पे उगा रखा है, कम्युनिटी लैंड्स में उगे हुए हैं, लाइक आपके पार्क्स में है, रोड साइड है, कैनाल बैंक्स के पास बने हुए हैं। इनका अप्रोच क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रमोशन करते हैं। लाइक आपको प्रॉपर्ली से एक पूरा कोई टाउन है, वहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, यहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सो वो भी नेचर में हेल्प करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, की इनिशिएटिव वन महोत्सव होता है जहाँ पे ट्रीज को आप प्लांट करते हैं। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लांट को उगाना, एक प्लांट को प्लांट कर देना इज अ वेरी इजी थिंग, बट उस प्लांट को बड़े होते हुए तक उसको केयर करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वन महोत्सव अगर आप मनाते हैं तो जिस प्लांट को आपने उगाया है उस प्लांट को साल दर साल आपको बड़ा भी करना है। और इसका वही है, फार्मर इंकरेज करते हैं प्लांट ट्री करने के, लाइक ऑन द प्राइवेट लैंड्स। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि सॉइल इरोजन से बचें, विंड इरोजन से बचें, ठीक है, एंड उनके पास एक इनकम भी जनरेट होती रहे। अब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं फॉरेस्ट पॉलिसी की, दैट इज लाइक ऑफ 1952। ओवर एम्फेसाइज कर दिया आपने प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के ऊपर, इकोलॉजिकल बैलेंस को आपने नहीं देखा, नेग्लेक्ट करा ट्राइबल और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को, नो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। इसके बाद हमने बनाई नई पॉलिसी दैट वाज 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये किस लिए थी? ये इसलिए थी ताकि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब हमें शिफ्ट करना था कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री से इकोलॉजिकल फॉरेस्ट्री की तरफ। हमने बहुत कॉमर्शियलाइज कर लिया, नाउ वी वांट टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड वी नीड टू गो टुवर्ड्स द इकोलॉजी फॉरेस्ट्री। अब ग्रेटर फोकस यहाँ पे था ऑन द पीपल, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सबसे पहले इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना, टू मेंटेन एंड रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस, एड्रेस द डैमेज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, कंजर्विंग द नेशनल हेरिटेज, हमारे फ्लोरा एंड फौना उनको हमें बचाना पड़ा, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको मेंटेन करनी पड़ी, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क की हमने बनाए क्योंकि ओवर हंटिंग भी हो चुकी थी एनिमल्स की, एनिमल्स वर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। वाइट हमारा इंडियन राइनोसोरस जा रहा था, हमारा टाइगर जा रहा था, हमारे लायंस जा रहे थे। ये मेजर एनिमल्स हैं जिनका हमने डिप्रिटेशन देखा। हमारे बहुत सारे टाइप ऑफ वल्चर्स थे, वो भी मार दिए गए, तो इनको हमें प्रिजर्व करना था इसलिए। फिर अब ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ओवर हमने फॉरेस्ट को काटा तो हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी करना पड़ा, सॉइल इरोजन का चेक हुआ, लाइक प्रोटेक्शन कैचमेंट बना, लाइक रिवर्स, लेक, रिजर्वॉयर्स के आसपास। नाउ कंसोल डिसर्टिफिकेशन, इसमें क्या था? प्रिवेंट करा तो स्प्रेड ऑफ सैंड ड्यून्स। आपने देखा होगा जो राजस्थान है वहाँ का डेजर्ट लोग कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमने ग्रोथ शुरू करा सो दैट वहाँ की सैंड यूपी की तरफ, हरियाणा की तरफ एंड दिल्ली की तरफ नहीं, कोस्टल रीजन में आप देखते हैं। फिर आपने इंक्रीज करा फॉरेस्ट और ट्री कवर का, लाइक मैसिव अफॉरेस्टेशन आपने शुरू करा। अफॉरेस्टेशन जहाँ से आपने काटा था वहीं पे सोशल फॉरेस्ट्री आपने शुरू करा, टारगेट डिग्रेड्स और डिन्यूड और वेस्टलैंड्स को आपने और आपने करा, री इन्फोर्स करा कि 33% का फॉरेस्ट कवर हमारे पास गोल हो। अब क्या था? मीट ऑफ रूरल एंड ट्राइबल पीपल,
इसमें उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था फ्यूल वुड, उनको चाहिए था फोडर, उनको चाहिए था माइनर फ्यूल फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्मॉल टिम्बर, ताकि ये हम दे पाए। तो हमने सब्सिस्टेंस नीड के लिए ओवर द इंडस्ट्री हमने उनको दे दिया कि भाई तुमको भी ये चीज़ चाहिए। नाउ इंक्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या था? इम्प्रूव करा आपने प्रोडक्टिविटी को बिना किसी भी हार्म करे हुए अपनी इकोलॉजी को। एसेंशियल नीड जो चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर आया एफिशिएंट यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड। अब आपने इनकरेज करा कि हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की तरफ चले और वुड्स के सब्स्टिट्यूट को यूज करें, ऑल्टरनेटिव मटेरियल इंस्टेड ऑफ टिम्बर्स। टिम्बर्स का हम इतना यूज नहीं करें। फिर आपने लोगों को जागरूक करा, लाइक मास मूवमेंट्स हुए, वुमेन्स को एक्टिवली करा, चिपको भारत मूवमेंट जो आपने देखा होगा, रिड्यूस करा प्रेशर अपने फॉरेस्ट पे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसे लीड करा था, ठीक है। तो ये हमारे पास समथिंग अबाउट था 1988 की पॉलिसी के बारे में। अब एक ये टेबल है, ये दिखाता है की शिफ्ट हमने क्यों करा था। अबाउट एस्पेक्ट 1952-1988 अप्रोच यूटिलिटेरियन, इकोलॉजिकल फोकस, इंडस्ट्री एंड रेवेन्यू, यहाँ पे एनवायरमेंटल पीपल, मैनेजमेंट टॉप डाउन, इसमें पार्टिसिपेटरी था, रोल ऑफ पीपल मिनिमम एंड सेंटर, फॉरेस्ट यूज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड कंजर्वेशन ओरिएंटेड। सो यहीं पे आके आपका लेक्चर खत्म होता है अबाउट द फॉरेस्ट्री। आई नो वी आर अ लिटिल लेट अबाउट इस चीज को करने के, बट वी आर ट्राइंग टू कवर इट ऑल। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन अवर एप्लीकेशन, वहाँ पे ये रीडेबल फॉर्मेट में होती है, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं होती है। एंड अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिएगा। वी हैव कवर्ड द थिंग्स फॉर यू। थोड़ा सा लेट है बट यस वी एश्योर तक कि हमने हर चीज़ को कवर करा है, ठीक है। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।